जय माता की मित्रों, 11 मई से 29 सितंबर सन 2020 शनि होंगे वक्री मकर राशि में। स्वक्षेत्री वक्री होने जा रहे हैं 11 मई को 9:27 पर। क्या उसका प्रभाव रहेगा तुला लग्न में राशि वालों के लिए, यहाँ समझते हैं। क्योंकि वक्री ग्रह अपनी दिशा से पीछे की ओर चलने को वक्री कहते हैं, उल्टी दिशा में। लेकिन यहाँ आकाश मंडल पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ थोड़ी बबलिंग करती है पृथ्वी, इसलिए हमें पता चलता है कि ये वक्री हो रहा है। अब ये मकर राशि से कुंभ राशि की ओर ना चल के शनिदेव सीधा धनु राशि की ओर पीछे की ओर चलेंगे। तो कुंभ राशि वालों के लिए 140 दिनों के लिए शनि की 7.5 समाप्त हो रही है। राशि वालों पे रहेगी ये शनि की 7.5 140 दिन के लिए, और ढैया वृषभ और कन्या राशि वालों के लिए। सूर्य से 6, 7, 8 कोई ग्रह गोचर करता है तो वह वक्री हो जाता है। या मतलब कि आपने समझना है इस तरीके से, सूर्य से यदि मतलब कि बुध जो है 20 डिग्री अगर दूरी बनाता है तो वक्री हो जाता है, शुक्र जो 29 डिग्री बनाता है तो वक्री हो जाता है, इस प्रकार से। और वक्री ग्रह समझिए, एक उदाहरण तौर पे मकर राशि से वक्री होता है तो ये मकर से कुंभ की ओर ना चल के पीछे की ओर धनु राशि में जाएगा। और मार्गी ग्रह सामान्य गति से चलता है, वक्री ग्रह धीमी गति से चलता है, और नीच ग्रह अतिचारी होता है। जैसे बृहस्पति अतिचारी हो रखा है, कभी तो धनु राशि में कभी मकर राशि में इसका गोचर रहेगा। जैसे कि आज की स्थिति में 30 मार्च से ये वक्री हुआ, और जैसे ही वक्री हुआ तो देश की आर्थिक स्थिति, देश के हालात ख़राब हो जाना, आर्थिक तंगी आ जाना, ये योग बना। अब ये बृहस्पति जैसी ही धनु राशि में प्रवेश करेंगे, 30 जून और 13 सितंबर में आएंगे, तो ये मतलब कि अतिचारी हो रहे हैं और ये वक्री हो रहे हैं, तो ये अतिशीघ्र कर रहे हैं। तो यहाँ बृहस्पति का तेजी से चलना ये शुभ परिणाम नहीं दे रहा, क्योंकि बृहस्पति धन का कारक है, तो आर्थिक तंगी समाप्त, और यही बृहस्पति हर प्रकार के सुखों का कारक है। तो आपके पदों में कमी, आपके व्यापार में कमी, सब प्रकार से हर स्थिति में बृहस्पति कमज़ोर होने से जो है भारत की स्थिति, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे वो कोरोना वायरस का हो, क्योंकि बृहस्पति कफ का कारक ही तो है, ज्वर का कारक है। ये धनु के साथ बैठा था, ये बीमारी दे रहा था, लेकिन केतु ने फिर भी उसको रोक रखा था, क्योंकि केतु अलगाववादी है। लेकिन राहु केतु दोनों का काम करते हैं, वायरस का काम करते हैं। अब जैसे ही गुरु शनि के साथ ये युति बनी तो ये वायरस की उत्पत्ति वृद्धि हुई, ये समझिए। तो बृहस्पति और शनि का ये जो जब जब मिलन हुआ है तब तक जो है आर्थिक मंदी का दौर हुआ है भारत देश के अंदर या अन्य देशों के अंदर। अब ये सामान्य गति के बजाय उल्टी दिशा की ओर चलते हैं। अब यहाँ समझना है कि वक्री ग्रह जब होता है अपने स्वक्षेत्री तो वो शुभ परिणाम देता है। जिस प्रकार से तुला लग्न में शनि वक्री हो रहे हैं, 9:27 पे हो रहे हैं, चतुर्थ भाव में हो रहे हैं, जहाँ शनि तुला लग्न में योग कारक होता है, एक त्रिकोण का स्वामी, केंद्र का स्वामी, और मूल त्रिकोण राशि बाकायदा पंचम भाव में, तो मकान, भूमि, वाहन, सुख रहेगा। अब जिस भाव में ये वक्री ग्रह बैठता है उसकी वृद्धि करता है, और शनि ऑलरेडी खुद वृद्धि का कारक है, तो ये आपकी वृद्धि करा रहा है, मकान, भूमि, वाहन की वृद्धि करा रहा है, माँ के सुखों की वृद्धि करा रहा है, हर प्रकार के घर में सुखों की वैभव दे रहा है। यह बृहस्पति जब चेंज होगा तब ही स्थिति नॉर्मल होगी, जब धनु राशि में आ जाएगा बृहस्पति पीछे की ओर। समझना, यदि आपने मकान, भूमि, वाहन, ऊंचा पद होगा, यश होगा, यदि आप पुलिस विभाग में हैं आपको सम्मानित किया जाएगा, यदि आप डॉक्टर हैं आपको सम्मानित किया जाएगा, यदि आप कर्मचारी हैं, क्योंकि शनि लेबर का काम करता है, जज का काम करता है, तो यह कोई ना कोई आप भारत की स्थिति में कोई ना कोई न्याय प्रणाली आएगी और सभी को न्याय देगी, ये समझिए आप। अब ये धीमी गति से चलता है शनि, और शनि अब यहाँ समझिए, पहले तो शनि जो है द्वितीय भाव, यदि राशि से अपनी राशि से द्वितीय या द्वादश होता है तो शनि की 7.5 होती है। तो कुंभ राशि पे शनि की 7.5, मकर राशि पे, धनु राशि पे है 7.5। तो यहाँ धनु राशि पे आने से शनि देव जो है कुंभ राशि वालों पे शनि की 7.5 140 दिन के लिए समाप्त है, और वृश्चिक पे आरंभ है। और यहाँ तुला लग्न वालों पे 140 दिन के लिए आराम आ जाएगा, रिलैक्स मिलेगा आपको, क्योंकि शनि की 7.5 ढैया जो चल रही थी आप पे तो थोड़ी कम होगी, क्योंकि जब जन्म राशि से चौथा 8वां शनि होता है तो शनि की ढैया होती है। तो तुला राशि वालों के रिलैक्स मिलने जा रहा है, और यहाँ कन्या राशि और वृषभ राशि वालों पे आरंभ हो जाएगा। ये वक्री ग्रह बिल्कुल पृथ्वी के नज़दीक आता है तो उसका प्रभाव अलग होता है, और शुभ अवस्थाओं में जैसे अब ये अपने ही शश नामक राजयोग बना रखा है शनि ने स्वक्षेत्रीय होकर, वो भी वक्री हो जाएगा तो आपको ऊंचा पद देगा, यश देगा, कीर्ति देगा,
लाभ देगा, आपके अध्यात्म को जागृत करेगा, आपको जो है सोशल बनाएगा। तो ये सामान्य गति से वक्री हो जाना ये आपको लाभ देता हुआ दिख रहा है। 140 142 दिन लगते हैं वक्री होने में। तो ये वक्री ग्रह को चेष्टा बल प्राप्त होता है। चेष्टा बल एक ऊंचा पद देता है, क्योंकि चेष्टा बल, अब ये शनि वक्री होकर नवम भाव का भाव रिजल्ट देता है। तो भाग्य उदय होगा, धर्म में आस्थाएं जुड़ेंगी, पिता से सुख होगा। यहाँ 7 जनवरी में लगभग ये जो है अस्त हो जाएगा, तो थोड़े कार्यों में दिक्कत करेगा उस दौरान। यहाँ ये 3 बार मार्गी और 3 बार वक्री होते हैं, और ये सूर्य के नक्षत्र में चल रहे हैं। सूर्य का नक्षत्र जो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, और ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आपके लाभ का है, प्रॉफिट का है, ऊंचा पद देगा, लाभ देगा और धन संचय कराएगा आपसे। और तुला लग्न वालों के लिए तो बहुत अच्छा समय। और यदि शनि की दशाएं हैं उनकी डिग्री बहुत अच्छी है। आज की डेट में शनि 7.4 डिग्री के दौरान है, तो अभी थोड़ा बाल अवस्था में, थोड़ा आप यह बच्चों के साथ खेल कूद पे ध्यान रखेंगे, या बच्चे हैं तो वो पढ़ाई पे थोड़ा फोकस नहीं रख कर पाएंगे। तो ये शनि आपको लाभ देगा, आपको रिसर्च में ले जाएगा, आप देखा जाए तो तत्वबोधि बनाएगा, आपको थोड़ा टांगों में दर्द, प्राय अर्थराइटिस की समस्याएं ये देगा, आपको उदर का रोग दे सकता है। तो ये सूर्य शनि की युति जब बनी थी, जैसी ही तो यहाँ सूर्य शनि की युति बनी थी वर्ष के आरंभ में ही, तो थोड़ी दिक्कतें आ गई, सीए एनआरसी के मुद्दे उठे। और यहाँ अब तुला लग्न वालों के लिए आपको प्रशासनिक बनाएगा, आपको राजनेता बनाएगा, आपको न्याय व्यवस्था को दर्शाएगा, आपको एक अच्छा समाज सेवी बनाएगा। आप रक्षा मंत्रालय में हैं तो लाभ देगा, या आप माइक्रोबायोलॉजी से मतलब कि पीएचडी कर रहे हैं तो आपके कार्यों में सफलताएं, या यदि आपका काम है ब्लड सैंपल चेक करने का तो उससे लाभ हो रहा है। तो तेल, गैस, पेट्रोल, डीजल, लोहा, स्टील आदि का कारक है, लेकिन अभी ये काम बंद है। तो यहाँ शनि से बायोकेमिकल ही काम में सफलताएं मिल रही हैं। थोड़े आने वाले कल में जैसे ये वक्री होगा तो आप ट्रांसपोर्ट खुल जाएगी, तो आपका काम अच्छा हो जाएगा। अब ये शनि यदि देखा जाए तो आपको भवन वाहन सुख दे रहा है, आपको अध्यात्म में ले जाएगा, आपको विराग में ले जाएगा, आपके मौलिक अधिकार न्याय है तो आपको न्याय दिलाएगा, आपकी न्याय व्यवस्था को सही करेगा। आपको ऐसे में तुला लग्न वाले दृढ़ संकल्प हो जाएंगे, गंभीर हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा एकांत में रहना, थोड़ा इनका मन करेगा कि हम एकांत में रहें। लेकिन ये 30 वर्षों बाद एक राशि में ये गोचर करते हैं, ये 2.5 वर्ष के लिए गोचर रहता है, 30 वर्षों बाद आते हैं, तो इसलिए ये बहुत धीमे चलते हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में आपको लाभ देते हुए शनिदेव, लेकिन ये गुरु जैसे ही चेंज होगा तो यहाँ तुला लग्न वालों के लिए जो नीच भंग हो रखा था, ये धनु राशि में जैसे आएंगे तो आपके मकानों में, सुखों में, सभी प्रकार का खुशियों में आपके घर का वातावरण बनेगा। तो यहाँ आपका यदि देखा जाए इस दौरान यदि आप पुलिस विभाग में हैं तो ऊंचा पद आपको मिलेगा, राजनीति के क्षेत्र में हैं तब भी आप जो लाभ मिलेगा, बैंकिंग सेक्टर में लाभ मिलेगा आपको। और यहाँ इस तरीके से आप पुरातत्व विभाग में हैं या भौगोलिक क्षेत्रों में आपका कार्य है, ऐतिहासिक वर्ग में है, तो उसको आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। अब ये शनि आपको देखे कि आपके दाम्पत्य जीवन को अच्छा रहेगा, संतान सुख देगा, हायर एजुकेशन पीएचडी जो है आपको लाभ हो रहा है, एमबीबीएस से आपको लाभ हो रहा है, माता का सुख देगा। जो पैतृक संपत्ति में विवाद चल रहे थे भाइयों से, वो विवाद समाप्त होते हुए दिख रहे हैं। अब आपको मकान, भूमि, वाहन सुख मिलेगा। इस प्रकार से ऊंचा पद मिलेगा, यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी। आपके शरीर इतना ऊर्जावान हो जाएगा कि हर प्रकार के कार्य आपके बनेंगे। आपको जहां व्यवस्था में दिक्कत आ रही थी वो व्यवस्थाएं सही हो जाएंगी, महत्वाकांक्षी बनेंगे इस दौरान आप। और यहाँ शनिदेव आपको यदि देखा जाए तो थोड़ा माइंडेड बना रहा है। ये आपको जो जहाँ बृहस्पति के साथ बैठ के आपको निराशावादी बना रहा था, तो यहाँ थोड़ा आपको अध्यात्म की ओर ये शनि ले जाएगा, धर्म की ओर ले जाएगा, न्याय की ओर ले जाएगा। तो कर्म प्रधान होने के कारण शनिदेव आपको सामाजिक छवि में सुधार आएगा, करियर में आप बहुत आगे जाएंगे, ध्यान रखेंगे। प्रशासन में, प्रबंधन में, बैंक में तो उसे आपका प्रबंधन का काम मिलेगा। ऐसे में ये शनिदेव आपको तुला लग्न वालों के लिए तो बहुत योग कारक बना, क्योंकि ये शनि क्या काम करता है, शनि वैराग का भी काम दर्शाता है। शनि भोग का काम नहीं है उसका, क्योंकि तुला लग्न वालों का स्वामी शुक्र है तो थोड़ा भोगी तो बनाएगा। क्योंकि तुला लग्न वालों का शुक्र है तो ये
थोड़ा सा भोगी बना देगा आपको ऐसे में। अब ये जो राहु और केतु का 23 सितंबर में जो है वक्री होना है, और शुक्र का जो 13 मई में वक्री होना है, बुध का जो है 18 जून में वक्री होना है, मंगल का 10 सितंबर में वक्री होना है। जब ये ग्रह वक्री होंगे, सूर्य ग्रहण बन रहा है, तुला लग्न वालों के लिए थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि मिथुन राशि में आ रहा है ये ग्रहण, और ये मतलब कि आपके थोड़े भाग्य में दिक्कत करेगा, भाग्य में बाधा करेगा, आपके पिता को अस्वस्थ करा सकता है, आपके भाग्य में ये ग्रहण आएगा। ये गोचर, ये जो 6 ग्रहों का गोचर है, ये थोड़ा तुला लग्न वालों के लिए नकारात्मक है। आपके स्वास्थ्य में दिक्कत करेगा, आपके व्यय कराएगा, आपके खर्चे कराएगा, कोर्ट केसेस आदि हो सकते हैं। तो यहाँ शनिवार दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें और शनि के बीज मंत्रों का पाठ करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।